हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। और आज का मेरा ये वीडियो है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स। आपको किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे पेपर के अंदर आपसे काफ़ी ज़्यादा डाटा पूछा जाता है, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जो 5 स्टार वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं 4 स्टार सब्जेक्ट की बात करूँगा। तो मेजर जो हमारे सब्जेक्ट हैं बच्चे जो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, ये मेरा वीडियो है हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए जो HPPSC असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो अगस्त 20 तारीख को कंडक्ट होने वाला है, जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो पहला सब्जेक्ट जो आपको फोकस करना है वो है आपका सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। तो सोम को आप अच्छे से गो थ्रू करो, सोम को आप अच्छे से गो थ्रू करो। और मेरा एक वीडियो मैंने और यहाँ पे डाला हुआ है वेबसाइट के ऊपर, आप गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें बच्चे मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट्स के अंदर आपको किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जैसे मैं सोम से बात करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है, जो बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर है, जो आपका यहाँ पे शेयर स्ट्रेस वाला चैप्टर है, जो डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, राइट। तो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। तो इसके रिगार्डिंग में मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसके ऊपर जा सकते हो, उसको आप पहले गो थ्रू करो, राइट। सोम के बाद बच्चे आप यहाँ पे फोकस करो फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, FM। ये मेजर सब्जेक्ट है आपके, सोम FM, ओके। आफ्टर दैट आप बच्चे यहाँ पे RCC के ऊपर फोकस करो। और मैंने देखो आपको पहले बताया और इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ, RCC आपका डिजाइन सब्जेक्ट है। नो नीड टू प्रैक्टिस टू मच क्वेश्चन इन द RCC, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे वो सेम ही होते हैं, जिसमें डाटा चेंज करेगा। अगर बीम का आपको यहाँ पे मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है बच्चे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, राइट, जिसमें वो डाटा आपको चेंज करेगा और यहाँ से आपसे वैल्यू की वो डिमांड कर रहा होगा और कोडल प्रोविजन आपसे पूछ रहा होगा, राइट। तो सोम FM के बाद आप RCC के ऊपर फोकस करो। RCC के बाद बच्चे आप इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करो, राइट। मेजर सब्जेक्ट हैं आपके। तो सबसे पहले आप अपने इन सब्जेक्ट्स को कवर करो जो मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले सोम के साथ चलो, पूरा सोम आप कंप्लीट करो, ठीक है, और MCQ के साथ कंप्लीट करो। और जैसा कि अभी हमने बच्चे ये अपना नया जो अप्रोच हमने अडॉप्ट किया है, जिसमें हम MCQ ही बच्चों को करवा रहे हैं, तो लगभग हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट MCQ से ही करने वाले हैं, और जो अभी हम रिसेंटली कर भी रहे हैं, राइट। इन्वायरमेंट के बाद बच्चे आप यहाँ पे फोकस करो हाईवे के साथ, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोलता हूँ बच्चे, मेरा अलग से वीडियो बना है जिसमें आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, ये मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, राइट। हाईवे के बाद अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है हाईवे के बाद, हाईवे के बाद बच्चे आप यहाँ पे फोकस करें सर्वे के ऊपर। अब देखो अगर मैं सर्वे की बात करूं, सर्वेइंग की बात करूं, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको अगर आप कम समय भी दोगे तो भी चल पड़ेगा, क्योंकि सर्वे से जो आपका मोस्टली क्वेश्चन आता है बच्चे वो आपका कंपास सर्वे से आएगा, लेवलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्केल से क्वेश्चन आएगा, चेन से क्वेश्चन आएगा, चेन के एरर के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चे। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल है, और मोस्टली इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल मिलता है आपको फोटोग्रामेट्री से मिल जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, लेट मी टेल यू, राइट। तो आपको बिल्कुल स्मार्टली काम करना है। सर्वे के बाद आप इरिगेशन के ऊपर आओ, सर्वे के बाद आप इरिगेशन के ऊपर आओ, और बच्चे आप ऐसे ही सब्जेक्ट कवर करो, राइट। इरिगेशन में भी जो आपके फेवरेट से टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, कैनाल के डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है, अर्दन डैम के फेलियर में आप किस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर लोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चे। अर्दन डैम में फेलियर डैम बॉडी के अंदर भी हो सकता है और डैम फाउंडेशन के अंदर भी हो सकता है, राइट। तो ये जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल आता है बच्चे तो वो ग्रेविटी डैम से आएगा, राइट। तो वहां से आपने न्यूमेरिकल की प्रेपरेशन करनी है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, और इसके साथ में CT को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये जो आपका BMC एंड CT है, इसको थोड़ा आप समय दे लो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। स्कोरिंग वाला आपका एक सब्जेक्ट होगा ये, राइट, दिस विल द स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, तो बच्चे मैं आपको बोल देता हूं कि आप स्मार्टली काम करो। तो यहाँ पे जनरली आपसे वो क्वांटिटी पूछ रहा होता है कि अर्थवर्क का क्वांटिटी बताओ। कई बार क्वेश्चन के अंदर वो मेथड भी स्पेसिफाई करता है, जैसे ट्रेपेजॉइडल मेथड से आपको यहाँ पे आंसर बताना है या प्रिज्मोइडल मेथड से आपको आंसर बताना है। तो बेटर ये होगा कि आप जो मेथड यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर है, मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ अर्थवर्क क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, आप वो मेथड को एक बार लिख के कर लो,
राइट। बाकी टेंडर क्या होता है, आपका बिड क्या है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल मेथड से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, तो जो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे आपका ऐसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट इन द सिविल इंजीनियरिंग। द प्रोमिनेंट रीजन इज ड्यू टू लॉट ऑफ कैलकुलेशन, राइट। तो यहाँ पे स्मार्टली काम करना, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपको मोस्टली दो ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो होगा आपका एसआई और केआई, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड बच्चे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ट्रस्ट के ऊपर आएगा, जिसमें आपसे ट्रस्ट के मेंबर में वो फोर्स पूछ रहा होगा, राइट। मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं। और इसके साथ आप आईएलडी में जैसे आप रिएक्शन के लिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, शेयर के लिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, बेंडिंग के लिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करो। और इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर की। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लगभग 3 या 4 सवाल ही होंगे। और मैक्सिमम अगर 3 से 4 सवाल हैं तो 60% ये प्रोबेबिलिटी है कि ये कोडल क्वेश्चन है, राइट। तो जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन होंगे बच्चे, ये डेफिनेटली आपको बूस्टअप करेंगे पेपर के अंदर, राइट। इसके अलावा आपका हाइड्रोलॉजी भी है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स बच रहे हैं आपने उसके बाद इनको ही प्रिपरेशन करना है, राइट। तो मैं एक बार फिर से आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले सोम गो थ्रू करें बच्चे, सोम बेसिक है। सोम के बाद आप एफएम के ऊपर आ जाओ। आफ्टर दैट गो विद द आरसीसी, इन्वायरमेंट, दिस हाईवे। इसके बाद बच्चे आप अपने सर्वेइंग के साथ चलो। सर्वे के बाद आप इरिगेशन उठाओ, इरिगेशन के बाद आप बीएमसी एंड सीटी उठाओ, एस्टिमेशन कॉस्टिंग उठाओ। आप इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस उठाओ, स्टील उठाओ, हाइड्रोलॉजी उठाओ। अच्छा हाँ, जो बच्चे पूछ रहे होंगे कि सॉइल, मेरे ख्याल से सॉइल अभी आपका चल भी रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, राइट। तो मैं यहाँ पे सॉइल भी फ्रेम कर देता हूँ। इन्वायरमेंट के बाद आप जियोटेक उठाओ, इन्वायरमेंट के बाद आप जियोटेक उठाओ, मेजर सब्जेक्ट है जियोटेक, राइट। जो आपका चल रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये पैटर्न है। इन्वायरमेंट के बाद आप यहाँ पे जियोटेक उठा लो, राइट। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं, सोम, एफएम, आरसीसी, जियोटेक, इन्वायरमेंट, हाईवे, सर्वेइंग, इरिगेशन। तो ये सब्जेक्ट्स के ऊपर आप अपनी बहुत अच्छी कमांड रखो। और मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, लगभग जो यूथ होगा, अभी जो हिमाचल का बच्चा प्रेपरेशन कर रहा है, जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि 100 मार्क्स में से लगभग 50 to 55 मार्क्स इजीली बच्चे गेन कर लेते हैं। 50 से 55 गेन कर लोगे आप लोग, ठीक है, अगर आपने प्रेपरेशन करी है, ठीक है। नहीं करा है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने प्रेपरेशन करी तो 50 से 55 मार्क्स के बीच में आप गेन कर लोगे। लेकिन आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आपको और क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो जो अगले आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे बच्चे, ये आपकी सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। These 15 क्वेश्चन विल डिसाइड योर सिलेक्शन। और ये 15 क्वेश्चन बच्चे वही कर पाएंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर के गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आपकी स्टेट जेई, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर और एसएससी जेई के सारे सवाल लगा के रखे हैं, जिससे उनको आइडिया होगा कि अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है एक टॉपिक से तो बदल के किस तरह से किया जा सकता है, राइट। तो ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सिलेक्शन बताएंगे आपको। और जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रेपरेशन किए होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा होगा, नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन होंगे बच्चे, वो आपको आपका रैंक बताते हैं। आप टॉप में होंगे, टॉप 10 में हो सकते हो, टॉप 20 में हो सकते हो, राइट। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले बच्चे आप उन सब्जेक्ट्स के साथ चलो जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर भी पर्टिकुलर टॉप के टॉपिक्स हैं। जैसे सोम बहुत बड़ा है बच्चे, तो उसमें क्या पढ़े हम सर, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसके लिए बच्चे मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को गो थ्रू करें। जैसे मुझे सॉइल के अंदर किन किन चीज़ों को गो थ्रू करना है, क्योंकि जियोटेक मेरा बहुत लेंथी है। आरसीसी लगभग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चे, ठीक है। तो आरसीसी में भी मैं आपको अभी एमसीक्यू करवाऊंगा। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन विद अस। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ इनरोल्ड हैं बच्चे, अब कमर कस लो। अभी हमारे पास लगभग कुल मिला के ये 28-29 दिन है। अब हमें एमसीक्यू के थ्रू ही चलना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें लगाने हैं, राइट। तो बने रहिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।